सुबह 11 बजे शहर के सबसे बड़े और सबसे महंगे लग्जरी होटल के गेट पर एक बुजुर्ग साधारण कपड़े पहने खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सी शांति थी। उनका नाम था रामनाथ। हाथ में एक पुराना सा झोला और चलने में झुकाव थी, लेकिन उनके कदमों में अजीब सी आत्मविश्वास की झलक थी। गार्ड ने उनका ध्यान पाते ही झुंझलाकर पूछा, बाबा आप यहाँ कैसे आए? क्या काम है आपका? रामनाथ ने धीरे से कहा, मेरा रूम यहाँ बुक है, बस यही पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए पीछे हटते हुए कहा, अरे बाबा ये होटल आम लोगों के लिए नहीं है, बड़े बड़े लोग ही यहाँ आते हैं, शायद आप गलत जगह आ गए। लॉबी में घुसते ही रिसेप्शनिस्ट प्रिया नाम की लड़की ने रामनाथ को देखा। उसने माथा ताने हुए कहा, ये होटल आपके जैसे बुजुर्गों के लिए नहीं है, शायद आप भूल के आ गए। रामनाथ ने सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, बेटी एक बार चेक तो कर लो, मेरी बुकिंग यही हो सकती है। लॉबी में मौजूद गेस्ट और स्टाफ चुपचाप उन्हें घूर रहे थे। कुछ ने फुसफुसाकर कहा, देखो तो मुफ्त का खाना खाने आए हैं। किसी ने और भी तेज स्वर में कहा, इसे तो यहाँ का पानी भी महंगा लग रहा होगा, देखो कैसे बैठा है। रामनाथ बस मुस्कुराते रहे। उन्होंने झोला जमीन पर रखा, दोनों हाथ छड़ी पर टिका लिए और कोने की कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में धैर्य और आत्मविश्वास था। लॉबी का माहौल धीरे धीरे भारी और अजीब हो गया। इस बीच होटल का एक बेल बॉय सूरज वर्मा, जो हमेशा इंसानियत और सहानुभूति को महत्व देता था, रामनाथ के पास आया। इसने धीरे से कहा, बाबा आप कब से यहाँ बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? रामनाथ ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा मैं सिर्फ मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, बाकी सब ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद। सूरज का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने भीतर फैसला लिया कि वो इस बुजुर्ग की मदद जरूर करेगा। वह तेज कदमों से मैनेजर के केबिन की ओर गया। दरवाजे पर जाकर उसने नॉक किया और आदरपूर्वक कहा, सर लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर विक्रम सिंह ने फोन पर बात करते हुए सिर उठाया और हंसते हुए कहा, क्या यह हमारे गेस्ट है या कोई भूला भटका आया है? उन्हें बस बैठे रहने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। सूरज ने हार नहीं मानी। उसने विनम्रता से कहा, सर उन्होंने कहा कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है, कृपया एक बार उनसे मिल लीजिए। विक्रम सिंह ने फिर ठंडी आवाज में कहा, सूरज तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू लोगों में समय मत गंवाओ, ये कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है। सूरज बाहर आया और रामनाथ की ओर देखकर बोला, बाबा मैंने कोशिश की लेकिन मैनेजर अभी नहीं मिलना चाहते। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफी है। रामनाथ वहीं बैठ गए। उन्होंने अपने झोले को गहरी पकड़ से पकड़ा और आंखें बंद करके शांति से सोचने लगे। उनकी शांति में एक अजीब ताकत थी जो आसपास बैठे हर व्यक्ति को महसूस हो रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद सूरज ने मैनेजर के रिकॉर्ड की जांच की। कंप्यूटर स्क्रीन पर वह सूचना आई कि रामनाथ होटल के 70% शेयर के असली मालिक है। सूरज की आंखें चौड़ी हो गई। उसने फौरन प्रिंटर से रिपोर्ट निकाली और तुरंत मैनेजर के केबिन की ओर दौड़ा। अगली सुबह होटल में हलचल थी। हर कोने में स्टाफ और गेस्ट इस बात के बारे में फुसफुसा रहे थे कि रामनाथ कल आए थे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वही साधारण बुजुर्ग असली मालिक हो सकते हैं। 10 बजे रामनाथ फिर से वही साधारण कपड़े पहनकर होटल के मुख्य द्वार पर आए। इस बार उनके साथ एक अधिकारी था जो दस्तावेजों से भरा ब्रीफ केस हाथ में ले रखा था। गेट पर सभी चौंक गए। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, वेटर और स्टाफ सभी सन्नाटे में खड़े रह गए। रामनाथ ने सीधे हाथ से इशारा किया, मैनेजर को बुलाओ। विक्रम सिंह बाहर आया। घबराहट उसके चेहरे पर झलक रही थी। रामनाथ ने ठंडी और दृढ़ आवाज में कहा, कल जो आपने किया उसका परिणाम आज भुगतना पड़ेगा। अधिकारियों ने फाइल टेबल पर रखी। दस्तावेजों में साफ लिखा था, होटल के 70% शेयर रामनाथ के नाम पर है। लॉबी में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। प्रिया सक्सेना के हाथ कांपने लगे। गेस्ट एक दूसरे को देखकर फुसफुसाए, क्या सच में वही बुजुर्ग असली मालिक है? रामनाथ ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और ठंडी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, विक्रम सिंह आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे, तुम्हारी जगह अब सूरज वर्मा संभालेगा। विक्रम गुस्से से बोला, तुम कौन होते हो मुझे हटाने वाले? मैंने सालों से इस होटल को संभाला है। रामनाथ गरजते हुए बोले, ये होटल मैंने बनाया है, इसकी नींव मेरी मेहनत और सोच से रखी गई थी। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें बाहर का रास्ता भी दिखा सकता हूं, पर दंड स्वरूप
तुम वही काम करो जो दूसरों से करवाया करते थे। रामनाथ ने सूरज को पास बुलाया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, लेकिन दिल में इंसानियत थी। यही असली काबिलियत है, इसीलिए यह पद तुम्हारा है। सूरज की आंखों में आंसू थे। वे भावुक होकर बोला, साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। रामनाथ मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी योग्यता है बेटा, कभी यह मत भूलना। फिर रामनाथ ने रिसेप्शनिस्ट प्रिया की ओर देखा। उनकी नजर इतनी कठोर थी कि प्रिया कांप गई। रामनाथ बोले, प्रिया, तुम्हारी यह गलती पहली है, इसलिए मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, इस होटल में किसी को उसके कपड़ों या रूप से मत आंकना। प्रिया ने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए माफी मांगी। रामनाथ ने चारों तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, यह होटल सिर्फ अमीरों का नहीं है, यहां इंसानियत ही असली पहचान है। जो भी अमीर गरीब का फर्क करेगा वह इस जगह पर रहने लायक नहीं होगा। लॉबी में मौजूद सभी गेस्ट ने जोरदार तालियां बजाईं। जो कल तक रामनाथ को तुच्छ समझ रहे थे, आज वही उनके सामने झुक गए। रामनाथ ने अंत में कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा बन जाता है। इतना कहकर वह अधिकारी के साथ होटल से बाहर निकल गए। पीछे खड़े स्टाफ और गेस्ट देर तक उनकी ओर देखते रहे और मन ही मन सोचते रहे कि असली मालिक वह होता है जो दूसरों को उनकी इंसानियत से पहचाने, ना कि उनके कपड़ों या शक्ल से। उस दिन के बाद होटल का माहौल पूरी तरह बदल गया। स्टाफ अब हर गेस्ट के साथ सम्मान से पेश आता। लोग कहते, रामनाथ ने सिर्फ होटल नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत की नींव भी रखी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरक और दमदार कहानियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद।